आइए आज के इस वीडियो में हम एमएस सेमेस्टर 1 CC3 चैप्टर 5 रूस की क्रांति तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स का पूछा जाता है, वह प्रश्न लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है रूस की 1917 की क्रांति के पूर्व उसकी राजनीतिक एवं सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए, अथवा 1917 की रूस की क्रांति के पूर्व रूस की दशा तथा उसके निरंकुश शासकों को योग्यता इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी हो सकती है। आंसर उत्तर तो विश्व रंगमंच पर विभिन्न घटना चक्रों का आगमन होता है। कभी कभी सभ्यता का उदय, कभी राजवंशों की स्थापना, कभी सम्राटों का आधिपत्य, कभी आक्रांताओं के आक्रमण एवं कभी राजतंत्रों के विरुद्ध क्रांतियों का प्रादुर्भाव होता है। विश्व इतिहास में क्रांतियों को अत्यधिक महत्व प्राप्त होता है। यह संपूर्ण विश्व की समस्त समस्याओं, गतिविधियों एवं घटना चक्रों को प्रभावित करती है। इन क्रांतियों के गर्भ में कुछ कारण छिपे रहते हैं। सभी क्रांतियों के प्रादुर्भाव में वहाँ की परिस्थितियाँ ही उत्तरदायी होती है। रूस एक विशाल देश है। वहाँ पर साम्यवादी क्रांति से पूर्व जारशाही प्रथा का प्रचलन था। जार जनता पर अत्याचार किया करता था। समस्त राज्य की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए सशस्त्र गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया था, जो उनके कठोर से कठोर दंड दिया करते थे, जिसे वे फिर क्रांति करने के प्रयत्न न कर सके। उनके संगठनों, सभाओं तथा स्वतंत्रताओं पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया था। वे अपनी बेरोजगारी की हालत में कठिनाई से खाने के लिए, अन्न एवं तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता से पीड़ित थे। उनके अधिकारों को कोई स्थान प्राप्त न था। उनके साथ में किसी सीमा तक अमानवीय कार्य किए जा रहे थे। श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग अत्यधिक शोषित हो रहा था। जागीरदार एवं पूंजीपति विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। क्रांति से पूर्व राजनीतिक दशा। रूस में जार सम्राटों का शासन था। वे अपनी विशेषता के अनुसार जनता पर अत्याचार किया करते थे। वे जनता के कष्ट देकर ही अपनी कर्तव्यपरायणता की इतिश्री समझ लिया करते थे। इस क्रांति के उदय होने में राजनीतिक परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। निम्नलिखित कारणों से हम देखते हैं कि रूस में क्रांति हुई। निम्नलिखित कारणों से जो होता है रूस में क्रांति हुई। पहला है जार की निरंकुशता। रूस में जार की निरंकुशता अत्यधिक विस्तृत थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। निकोलस द्वितीय सदा की भांति इस क्रांति को भी दबाना आसान कार्य समझता था, लेकिन इस बार सफलता जनता को प्राप्त हो गई। जार सम्राटों के दैवीय सिद्धांतों को स्वीकार करता था। वह कहा करता था, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। वह किसी से भी किसी प्रकार की राय नहीं लिया करता था। इसका कारण यह था कि वह अपने को ही पूर्ण रूपेण कुशल और बुद्धिमान समझता था। उसकी आंखें 1905 के विद्रोह से भी न खुल सकी थी। यदि वह योग्य शासक होता तो इस नीति में परिवर्तन करता। उसके अधिकारी स्वयं अन्य लोगों के प्रभाव में रहा करते थे। वे जनता पर मनमाना अत्याचार करते थे। दूसरा है जागीरदारों की समृद्धि। वेल्दी जागीरदार। जागीरदारों को जार के द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। उन लोगों को कृषकों से कार्य लेने का अधिकार प्राप्त था। ये उनमें श्रम का कोई उचित प्रतिफल उनको नहीं देते थे। वे पूर्ण रूप से उन्हें अपना व्यक्तिगत दास समझते थे। जागीरदार वंश को साम्राज्य के द्वारा भी कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त थी, जिसके कारण जागीरदार वर्ग अत्यधिक समृद्धशाली था। समृद्धशाली जागीरदार वर्ग जार की निरंकुशता का समर्थक था। तीसरा है विषय साधिकार युक्त वर्ग, प्रिविलेज्ड क्लास। जार ने कुछ
लेकिन साम्राज्य की इच्छा के अनुसार असहाय और निर्धन श्रमिकों को सब कुछ सहन करना पड़ता था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग श्रमिकों से अत्यधिक कठोर व्यवहार करता था। चौथा है संगठनों, सभाओं आदि पर प्रतिबंध। जार ने अपनी निरंकुशता का परिचय सर्वप्रथम संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाकर दिया। जार द्वारा सभी सभाएं एवं संगठन अवैध घोषित कर दिए गए। उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का दम भरा गया। अब किसी भी प्रकार के संगठन सरलतापूर्वक न बन सकते थे। जनता से विचार प्रकट करने, भाषण देने अधिकार छीन लिया गया। कोई राज्य विरोधी बातचीत नहीं कर सकता था। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा था। राज्य विरोधी या स्वतंत्रता संबंधित उल्लेख प्रकाशित नहीं हो सकता था। पंचवां है मौलिक अधिकारों का हनन। जनता को केवल राज्य के प्रति कर्तव्य करने होते थे। उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वे अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते थे। उनको धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। उनको समानता का अधिकार न था एवं उनको अन्य जाने की सुविधा भी प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा था। छठा, कठोर दंड व्यवस्था। यदि किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति को राज्य विरोधी कार्यों को करते हुए देखा जाता